श्री राधे। देखिए माता जी, जैसे आप पूछ रही हैं तो शायद और कोई भी उनके मन में ये सवाल खटके, इसलिए हम बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद, कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद छोटे ही तो थे, बाल अवस्था में ही मथुरा नगरिया से भगवान श्री कृष्ण कुरसांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे। फिर वहां से विदाई लेकर के लौट करके आए तो सुदामा जी अपने गांव चले गए थे और भगवान लौट करके मथुरा नगरिया में आए। तब उनके मित्र उद्धव जी बने। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में भेजा। वृंदावन में उद्धव जी सभी गोपियों से मिलकर के वापस आए। तब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन मथुरा नगरिया में रहे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाते, तब रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। फिर बाद में तो सुदामा जी पर दरिद्रता आ जाती तो वो मिलने के लिए गए थे। ठीक है ना? बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण को जानबूझकर चने नहीं दिए थे। तो मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह, वरना इस संसार में लोग मित्रता तो करते हैं, कहते कि ये मेरा इतना बड़ा मित्र है, तू मेरा जिगरी यार है, तू मेरा दोस्त है। कोई मित्र नहीं है संसार में। आजमा लेना आप। लोग मित्रता करते हैं तो सिर्फ मतलब के लिए। अगर किसी की जेब में पैसा ना होगा ना, लोग उससे मित्रता नहीं रखेंगे। आप भी जानते हो, जो गरीब घर से होते ना, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भटकते हैं, संसार में उनका कोई मित्र नहीं मिलेगा। लेकिन जिसकी जेब में, जिसकी पॉकेट में पैसा है, उसके हजारों साथी हैं, हजारों मित्र हैं। तू मेरा यार है, तू मेरा जिगरी यार है। तो प्यारे, ये दुनिया मतलब की है। मित्रता तो रखते हैं सामने से, लेकिन वही लोग पीठ पीछे वार करते हैं। सामने से वार करेंगे तो मित्रता टूट जाएगी, इसलिए पीठ पीछे वार करते, मित्रता भी कायम बनी रहे और दुश्मनी भी पूरी पूरी निकाल लें। मित्रता सीखनी है तो दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी, इन दोनों से। देखिए, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें कुछ ना कुछ ना सिखाती हो। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। खाली बाल्टी भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और भरी बाल्टी भी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमें कुछ ना सिखाती हो, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन प्यारे, वास्तविकता की बात तो यह है कि मित्रता हो तो दूध और पानी की तरह। पानी का रंग अलग होता है और दूध का रंग अलग होता है। पानी देखने में बिल्कुल अलग होता है, दूध देखने में बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब पानी को दूध में डालते ना, तो पानी अपना अस्तित्व खो बैठता है, अपना वजूद खो देता है। तो दूध कहता है कि भैया, तू मेरे कारण अपना सर्वस्व त्याग करके आया, इसलिए मैं तुझे अपना सब कुछ सौंप रहा हूँ। दूध पानी को अपना सब कुछ सौंप देता है। अपना रंग, अपना रूप, अपना गुण, अपना भाव, अपना स्वाद, दूध सब कुछ पानी को सौंप देता है। तभी तो पानी को दूध में डालते ना, तो फिर पानी को हम ढूंढ नहीं पाते, पानी कहाँ गया। पानी भी कहता है कि भैया, तूने मुझे अपना सर्वस्व दिया, मैं भी तेरे काम किसी ना किसी दिन आऊंगा। जब उसी दूध को आग पर गर्म करते ना, दूध जलाने के लिए, पानी कहता है कि भैया तू चिंता ना कर, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा वजूद है, तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पानी खुद जलने लगेगा, लेकिन दूध के ऊपर आंच नहीं आने देता। दूध भी कहता है कि भैया, तूने मेरे कारण, तू अपने आप को खो रहा है, तो दूध उफान भर के उठता है आग बुझाने के लिए। मेरा मित्र चला जा रहा है। तो मित्रता हो
तो दूध और पानी की तरह। वरना इस संसार में सफेद कपड़े पहनने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन अंदर से मन के काले हैं। यहाँ आजकल लोग पैसे को अहमियत देते हैं। जिसके पास पैसा उसकी इज्जत है, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं समझते। लेकिन प्यारे श्वासें तो बराबर हैं। मरघट को शमशान घाट क्यों कहते हैं? मरघट को शमशान घाट इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि सबकी शान एक समान है उसमें, इसलिए मरघट को शमशान घाट कहते हैं। लेकिन यहाँ लोग कोई किसी की कदर नहीं करता। नमक होता है ना, नमक और चीनी और नमक दोनों का रंग एक समान होता है। या यूं मान लीजिए कि नमक और जो फिटकरी होती है ना, मिश्री और फिटकरी दोनों एक समान होती है। हम पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी मिश्री है कौन सी फिटकरी। तो कुछ भी मान लीजिए, तो नमक और चीनी दोनों दिखने में एक समान होते हैं। फर्क इतना है, नमक को पानी में घोलोगे तो उसके स्वाद को और भी खारा बना देता है, और चीनी को जल में घोलोगे तो उसके स्वाद को और भी मीठा बना देता है। तो संसार में लोग कुछ नमक की भांति होते जो जीवन में आते तो हैं लेकिन खारापन बढ़ा करके चले जाते हैं, और कुछ लोग चीनी की भांति होते हैं जो जीवन में आकर के मिठास बढ़ा करके चले जाते हैं। तो क्या है, संसार में प्रेम ही तो है। प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमारा खास मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे, जो दुख में साथ दे, वही सबसे बड़ा मित्र है। वरना इस संसार में लोग मतलब के लिए मरते हैं। मटके का भी एक विशेष गुण होता है। पानी का मटका होता है ना, उसका भी एक विशेष गुण होता है। ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसके अंदर एक भी छोटा सा भी छिद्र हो गया ना, तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते ना, उन्हें अत्यंत सावधान होना चाहिए, अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए प्यारे, अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश करो, इससे पहले कि वो आपका नाश कर दें। इसलिए आप अपनी कमियों को पहचान के उनका नाश कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान मथुरा नगरिया से ही गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं, जहां सुदामा जी से भेंट होती है। तो भगवान श्याम सुंदर मथुरा से ही गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे। वहां पे उनकी भेंट सुदामा जी से हुई। तो सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान कन्हैया और गुरु माता ने सुदामा दोनों मित्रों को पास में बुलाया और कहा, पुत्र तुम दोनों भाई वन में जाओ, वन से लकड़ियां लेकर के आओ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा जी को पास में बुलाया। सुदामा जी से कहा कि पुत्र सुदामा, ये थोड़े से चने हैं, भूख लगने पर वन में तुम दोनों मित्र ये चने खा लेना। सुदामा जी चने की पोटली लेकर के वन में पहुंचे और वन में जाने के बाद लकड़ियों को एकत्रित करने लगे।
भगवान श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ियों को एकत्रित करके रखते हैं। कुछ क्षण बाद देखा कि संध्या हो जाती है और संध्या के समय काली काली घटाएं छा जाती हैं। कुछ क्षण बाद घनघोर बारिश होने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी। कृष्ण और सुदामा बारिश के कारण दोनों पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। भैया जी आवाज खोलो मेन माइक की। पेड़ के तले से चिपक गए दोनों मित्र। सर्दी के कारण सुदामा जी को भूख सताने लगी तो सुदामा जी वही चने निकाल करके खाने लगे। और सुदामा जी जब चने खाते ना तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मित्र सुदामा क्या खा रहे हो, मुझे भी दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कृष्ण की बात सुन करके सुदामा जी ने कहा, और ये हमारे पम्मी भैया जी नगला रंजीत से आए हैं। पिछली साल नगला रंजीत में कथा की थी, हमने इन्हें बुलाया था। भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे, सदा से बोले बाबा माया के भंडारी बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा ने चने नहीं दिए। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा, बल्कि सर्दी के कारण मेरे दांत कट-कट हो रहे हैं। सुदामा ने कृष्ण से झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने का कारण क्या था? झूठ बोलने का कारण ये था कि सुदामा जी नहीं चाहते थे कि जो श्राप मुझे लगेगा वो हमारे श्री कृष्ण को लगे, क्योंकि सुदामा को पहले से पता था कि ये चने श्रापित हैं। एक बूढ़ी माँ चने भिक्षा के रूप में मांग करके लाई, उसने अपनी कुटिया में रख दिए। चोर आए चोरी करने के लिए, तो वही चने की पोटली को उठा करके चुरा करके ले जाने लगे। तो बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। उसके ऊपर दरिद्रता आ जाएगी। चोरों ने वो पोटली ले जा करके गुरु सांदीपन के आश्रम में फेंक दी। गुरु माता सुबह झाड़ू लगा रही थी ना, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। तो गुरु माता ने वही चने उठा करके सुदामा जी को दे दिए। तो सुदामा जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुदामा के हाथों में जैसे चने की पोटली पहुंची, उन्हें एकदम से झटका लगा। वो समझ गए कि ये चने श्रापित हैं, इसीलिए कृष्ण को वो चने नहीं दिए, जानबूझ करके कि यदि मेरे ऊपर ये श्राप आ जाएगा तो मुझे देखने के लिए तो मेरे गोविंद है, लेकिन मेरे प्रभु ने अगर चने खा लिए वो भी श्रापित हो गए। सारी दुनिया उनसे झोली फैला करके भीख मांगती है। अगर भगवान श्रापित हो गए, भगवान दुनिया वालों से भीख मांगने लगे, तो फिर भगवान में और भक्त में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए भगवान को बचाने के लिए सुदामा जी ने जानबूझ करके वो श्राप अपने ऊपर लिया। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह, वरना इस दुनिया में लोग मित्रता तो करते हैं लेकिन मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए। और माँ एक इस दुनिया में ऐसी है कि माँ प्रेम करती है, माँ ही सबसे बड़ा मित्र है, माँ ही सबसे बड़ा गुरु है।